बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अल्लाह पाक हम सब पर, सब मुसलमानों पर अपनी नेमत निछावर फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। हमने जो पहले 3 अपने टॉपिक्स पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड, उनमें मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट टेबल्स बता रहा हूँ जो आप उन तीनों टॉपिक्स में लिख सकते हैं, जो आपके बड़े काम आएंगे, बहुत काम आएंगे आपको। ये मैंने साथ में तीनों डायग्राम्स बनाई हैं उन टॉपिक्स की, और ये टेबल आपको बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी हम अपने इस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले देखें, मैंने 2 टेबल लिखे हैं, 2 चीज़ ऊपर लिखे हैं, एनर्जीज़ और स्टोरिंग फोर्स। ये मैंने साथ में हॉरिजॉन्टल मैस सफरिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बाउल सिस्टम, इन तीनों के डायग्राम्स बनाइए। अब देखिए, एनर्जीज़ में काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, और भी इसके फार्मूले होते हैं, लेकिन आपके सामने एक सिंपल सा फार्मूला लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। रिस्टोरिंग फोर्स इस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब अगर आ जाए मीन पोजीशन पर, ये वाली जो पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कोई आपसे पूछेगा इसकी रीज़न, तो आप उसको रीज़न में बताएंगे क्योंकि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। आपकी वेलोसिटी क्या होती है जी? मैक्सिमम। फिर वो आपसे पूछेगा कि मीन पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो आप उसे बताएंगे कि वो हमारी क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्या रीज़न होती है? आप उसको रीज़न बताएंगे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। फिर आप आ जाए एक्सट्रीम पोजीशंस पर। जब लोग आपसे पूछेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर आप बताएं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आप उन्हें बताएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। वो आपसे रीज़न पूछेंगे, आप उन्हें बताएंगे क्योंकि हमारी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप उन्हें कहेंगे मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है भाई? रीज़न वो आपसे पूछेंगे, तो हम उन्हें बताएंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बेटा, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपके पास आ जाए, हॉरिजॉन्टल मैस सफरिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, आप इस टेबल को अपने जहन में रख के थ्योरी के कम से कम आप 1 या 2 पैराग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अब मैं तो रिस्टोरिंग फोर्स पर, आपसे पूछा जाएगा मेन पोजीशन पर आपकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है मेन पोजीशन पे वो होती है ज़ीरो। क्या वजह है? रीज़न आप उसे बताएंगे। रीज़न हमारे पास क्या है? क्योंकि हमारा x उस पोजीशन पे क्या होता है? ज़ीरो। फिर वो आपसे पूछेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी फोर्स क्या है, तो आप उसे बताएंगे मैक्सिमम है। वो आपसे रीज़न पूछेगा, आप बोलेंगे क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स वाली बात है, ये टॉपिक के अंदर बार बार रिपीट की गई है। आप बुक को रीड करें, आपको समझ आ जाएगी। ये जो एनर्जी वाली बात है, ये सिर्फ एक स्प्रिंग वाली डायग्राम में मेंशन की गई है, तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, साथ में रीज़न भी बता दिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टेबल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने इन दोनों क्वेश्चंस में या तीनों क्वेश्चंस में। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेव्स एंड इट कैटेगरीज। वेव्स क्या है और उसकी कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारे पास वेव्स एंड इट्स कैटेगरीज कह लें, टाइप्स कह लें। सबसे पहले वेव क्या होती है, वेव को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। आपको पता है कि आपके और मेरे दरमियान, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ, आपके और मेरे दरमियान जो एक मीडियम है वो हवा मौजूद है। अगर इस हवा को मैं हटा दूँ तो मैं यहाँ जितना चिल्लाता रहूँ आप तक आवाज़ नहीं आएगी। वो जो हवा दरमियान में मौजूद है वो एक मीडियम है,
जब भी आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ से एक वेव जनरेट होती है। याद रखिएगा, वेव की शॉर्टकट डेफिनेशन या शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ से एक वेव जनरेट होगी। बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मैं डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ, फिर इसकी कैटेगरीज़ की तरफ आएंगे कि वेव की कौन सी 2 टाइप्स हैं या कौन सी कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेव को डिफ़ाइन करते हैं, वेव क्या है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव की डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है। वेव की डेफिनेशन मैंने आपको ये कहा, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। जब भी किसी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो उससे एक वेव पैदा होगी। किताब पर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आती है, तो आपने इसको कैसे लिखना है देखिएगा। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। इसमें जो ये चीज़ है ना, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये चीज़ आपने मार्कर से लिखनी है, हाईलाइट करके। विच काज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। और उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, कि वेव एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करती है और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको वो मजबूर करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करें। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, वेव कहलाती है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लें। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वी नो दैट वेरी वेल। मीन पोजीशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में मीन पोजीशन को बार बार डिस्कस कर चुके हैं, अपने इन तीनों टॉपिक्स में तसल्ली से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अब देखें वेव की कैटेगरीज क्या हैं, वेव कितनी किस्म की होती है। तो वेव की 2 कैटेगरीज हैं, यहाँ पर लिखूँगा। वेव को हमने डिफाइन किया, अब उसकी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने लगे। वेव की 2 कैटेगरीज आप लिखेंगे। वेव 2 कैटेगरीज हैं, 2 टाइप्स हैं। एक कहलाती है मैकेनिकल वेव और दूसरी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारे दरमियान एयर एक मीडियम है। अगर मैं हवा को निकाल दूँ, मैं जितना मर्जी बोलता हूँ आप तक आवाज़ नहीं आएगी। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, जैसे कि पूरा कमरा शीशों का बना हुआ होता है, बाहर से ना हवा अंदर आती है ना अंदर से बाहर हवा जाती है। तो क्या होता है, अंदर जो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो बाहर वाले बंदे को सुनाई नहीं देती। तो अगर हवा मौजूद नहीं होगी, मीडियम मौजूद नहीं होगा आपके पास, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब आवाज़ की वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। अब अगर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकेंगी, ठीक है। और कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि लाइट सूरज से ज़मीन तक आ जाती है, दरमियान में मीडियम नहीं भी होता। इस तरह हीट है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव्स विच रिक्वायर्ड a medium which require a medium for their propagation अब प्रोपोगेशन क्या होता है, एक वर्ड आपके लिए नया है, आपने 9th में नहीं पढ़ा। प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेव का फैलना। एक तालाब है पानी का, उसमें आप एक पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स ऐसे फैलती हैं, ऐसे, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन। वेव का फैलना क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन। which required a medium for their propagation. For example, sound waves हैं जी, वाटर वेव्स हैं जी, वेव्स इन अ स्ट्रिंग हैं जी, रस्सी में जो
वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव्स पैदा की जाती हैं, आपने बचपन में देखो एक रस्सी लेकर आप ऐसे ऐसे करते हो, उसमें वेव्स पैदा होती हैं। वो रस्सी ना हो तो आप हवा में तो वो वेव्स नहीं पैदा कर सकते। इसी तरह वाटर वेव्स हैं, अगर पानी ना हो तो वाटर वेव्स कैसे पैदा करेंगे आप? ठीक है, ज़मीन में पत्थर मारेंगे तो वेव्स तो पैदा नहीं होगी वाटर वाली। तो इस तरह वेव्स विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, ये आपके पास क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स which do not required any medium for their propagation. प्रोपोगेशन फिर वही बता रहा हूँ कि वेव्स के फैलने को कहते हैं। ऐसी वेव्स जिनके फैलने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वेव्स वाले टॉपिक में से। ठीक है, तो ये आपने याद करनी है, किताब पर इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट वेव्स, हीट वेव्स, एक्स रेज और बहुत सारी और भी हैं, कुछ एग्जांपल्स किताब पर लिखे हुए आपने देख लेनी है। टॉपिक को समराइज़ कर रहा हूँ, वेव्स एंड इट्स टाइप। चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पढ़े, डिटेल में पढ़े 4 लेक्चर में। 5वें लेक्चर में वेव्स पर आ गए। तो सबसे पहले बताया कि वेव क्या है। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, सिंपल सा समझने के लिए कोई पूछते भी है बेटा वेव क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, वो डिस्टर्बेंस जो साथ में मीडियम के पार्टिकल्स को मजबूर करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन में रहें। ठीक है, तो ये वेव होती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, ऐसी वेव्स जिनको फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। साउंड वेव्स हैं आपके पास, वाटर वेव्स हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनको फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके पास रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, हीट वेव्स। तो वेव्स वाला जो आपका पोर्शन था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बताया जाएगा आपको। बाकी आप इसको किताब से पढ़ें, अच्छी तरह से तसल्ली से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।